के पास बैठ गई। अर्जुन ने मेघा का ये रूप पहली बार देखा था। उसे थोड़ा झटका भी लगा, लेकिन फिर उसने सोचा वक्त तो बहुत कुछ बदल देता है। फिर मेघा पहले जैसे तो नहीं रही कि हर काम किसी और को पूछ कर करे। इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पर है, उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन ये अर्जुन की गलतफहमी थी। जल्द ही उसके सामने एक ऐसा सच आने वाला था जिसके बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। अर्जुन देख रहा था कि मेघा ने काफी ज्यादा वाइन पी ली थी, जबकि उसने अभी 2-3 घूंटी भरे थे। अर्जुन बोला, मेघा मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। रात होने वाली है और ईशा मैम से मैंने रात में बाहर रहने की परमिशन नहीं ली है। उसकी बात सुनकर मेघा ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए लाड भरी आवाज में कहा, तो क्या हुआ? आज तो सैटरडे है ना, कल तो वैसे भी ऑफिस नहीं जाना है। अर्जुन ने उसे समझाते हुए बोला, लेकिन मेरी ड्यूटी तो हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे की है। भूल गए तुम? अर्जुन समझ गया था कि मेघा पर थोड़ा नशा छा गया है। मेघा ने सिर हिलाया, अच्छा ठीक है, तो कम से कम खाना तो खा लो। अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर में खाना आ गया। अर्जुन ने खुद उठकर टेबल पर खाना सर्व किया और जब मेघा को बुलाने गया तो देखा कि वो सोफे पर ही सो चुकी है। अर्जुन को मेघा पर बहुत दुलार आया। उसने पास ही पड़ा हुआ एक कंबल उसे उड़ाकर कमरे की लाइट बंद कर दी। लैंप शेड की हल्की रोशनी में सोई मेघा का चेहरा और भी मासूम दिखाई दे रहा था। भाई मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा, उसने खुद से कहा और खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से डोरबेल बजी। अर्जुन ने सोचा अब कौन आया होगा, क्या मेघा को जगाऊं? लेकिन वो गहरी नींद में डूब चुकी थी। शायद उसने कुछ और ऑर्डर किया हो। ये सोचकर वो दरवाजे पर गया। पीप होल से झांक कर देखा तो बाहर यशवर्धन खड़ा था। अरे ये यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को? अर्जुन ने सोचा, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसने मेघा को जगा देना ठीक समझा। शायद कोई जरूरी काम हो। लेकिन यश डोरबेल बजाए जा रहा था। हार कर अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही यश जोर से चिल्लाया, कहां थी अब तक? कब से डोरबेल बजा रहा हूं और फोन क्यों बंद है तुम्हारा? अचानक अर्जुन ने लाइट्स ऑन कर दी। उसे देखते ही यश को जैसे करंट लगा। तुम यहाँ? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और मेघा कहाँ है? अर्जुन ने ध्यान दिया कि यश नशे में धुत था। वो इस समय मेघा के घर क्यों आया था? ये बात अर्जुन को बहुत अजीब सी लग रही थी। वो और भी कुछ बोलने जा रहा था कि अर्जुन ने उसे बीच में ही टोक दिया। धीरे बोलिए सर, मेघा सो रही है। कहना तो वो और भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन यश ऑफिस में उसका सीनियर था, इसलिए चुप रह गया। लेकिन यश नहीं रुका। भौहें चढ़ाकर नाटकीय अंदाज में बोला, ओह मेघा सो रही है, अब तुम कल से मुझे भी नाम से बुलाओगे। अब सीधे सीधे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब अर्जुन से रहा नहीं गया। यश भले ही उसका सीनियर था, लेकिन बॉस तो सिर्फ एक ही थी, ईशा मैम, और उनके अलावा उसे किसी को रिपोर्ट करना भी नहीं था। उसने कहा, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ कि किसका नाम लेना है किसका नहीं, और ये बात मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यश ने गुस्से से चीखते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, तू मुझसे पूछेगा? उसने अर्जुन को धक्का दिया और अंदर जाने लगा। अर्जुन ने उसके दोनों हाथ पकड़कर दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। यश को और गुस्सा आ गया। उसने 1-2 गाली देते हुए कहा, हट जा मेरे सामने से। एक बार फिर उसने अर्जुन के ऊपर हाथ उठा दिया। अर्जुन ने बीच में ही उसका हाथ रोक दिया और एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यश लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब उसमें अर्जुन से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। गाल सहलाता वो उठ खड़ा हुआ और अर्जुन को धमकी दी, तू नहीं जानता तूने किससे पंगा लिया है, अब तू देखना। यही देख लीजिए ना सर, सामने खड़ा हूं मैं आपके। अर्जुन ने बड़े आराम से कहा तो यश खींच उठा और जोर से दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। अर्जुन ने पलट कर देखा। उसे लगा था शायद अब तक मेघा उठ गई होगी, लेकिन वो करवट बदलकर गहरी नींद में डूब चुकी थी। अर्जुन के लिए यश की यह हरकत अजीब थी। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर मेघा को अपनी गोद में उठा लिया। मेघा को बेडरूम में ले जाकर उसके बेड पर आराम से लिटा दिया। जैसे वो उठने को हुआ, मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने पलट कर देखा। मेघा ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मुझे छोड़ के मत जाओ अर्जुन। अर्जुन के बढ़ते कदम रुक गए। उसने ध्यान से मेघा का चेहरा देखा।
वो जाग रही थी या सपने में बोल रही थी, लेकिन मेघा गहरी नींद में थी। अर्जुन ने धीमे से अपने हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। फिर सोचा, यदि यश वापस आ गया तो मुझे मेघा को इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर अर्जुन ने बेडरूम की लाइट बंद कर दी और एक कंबल लेकर बाहर आ गया और सोफे पर ही सो गया। साउथ दिल्ली में ही रॉबिन का बंगला भी था। इस समय वहां का माहौल कुछ बोझिल सा था। रॉबिन टेंशन में यहाँ से वहां चहलकदमी कर रहा था। उसके हाथ में शराब का ग्लास था। तभी एक आदमी वहां आया और रॉबिन से बोला, सर मैंने उस आदमी का पीछा किया और रॉबिन ने उसकी बात काट कर कहा, और क्या? एक काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। 5 दिनों में एक आदमी का पता ठिकाना मालूम नहीं कर सके तुम लोग। उस आदमी ने सिर झुका कर कहा, सर वो पता नहीं कहां से प्रकट हुआ। शहर में 1 महीने पहले ही आया है सर, और ईशा मैम के यहाँ काम करते हुए उसे सिर्फ 5 दिन हुए सर। और वो रहता कहाँ है? रॉबिन ने पूछा तो वो आदमी नीचे देखने लगा और धीरे से बोला, जी सर वो ईशा मैडम के बंगले में ही रहता है। अब की बार रॉबिन का पारवा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने हाथ में पकड़ रखा ग्लास जमीन पर पटक दिया और गुस्से में भरकर बोला, मुझे उसके बारे में एक एक खबर चाहिए, समझे तुम? आदमी थर थर कांप रहा था, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोल पाया। गुस्से से भरा हुआ रॉबिन बड़बड़ा रहा था, मुफ्त की तनख्वाह देता हूं मैं तुम सबको। उस दिन वो मेरे घर में घुसकर ईशा को लेकर चला गया। तुम सबके सब खड़े देखते रह गए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब अगली सुबह अर्जुन की आंख खुली तो मेघा उसके सामने बैठी हुई थी। अर्जुन उठ गया है ये देखकर उसने कहा, कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी अर्जुन। अर्जुन उठकर सीधा बैठ गया और बोला, तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ? उसकी आवाज में हैरानी थी। वो मेरी वजह से तुम्हें यहाँ सोफे पर सोना पड़ा। अच्छा ये बताओ कॉफी पियोगे? मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने आंखें मलते हुए कहा, मेघा जी कल रात यहाँ यशवर्धन सर आए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अर्जुन ने देखा कि यश का नाम सुनते ही मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जल्दी से भाग कर गई और अपना फोन उठाकर देखा। बैटरी खत्म होने के कारण फोन बंद हो चुका था। उसने जल्दी से फोन चार्जिंग पर लगाया और अर्जुन के पास आकर बैठ गई। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेघा अचानक परेशान क्यों उठी, लेकिन वो उससे कोई पर्सनल सवाल पूछना भी नहीं चाहता था। उठकर उसने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, अच्छा मेघा मैं चलता हूँ। मेघा ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। अर्जुन थोड़ी देर रुको ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। मेघा ने आंसुओं में डूबी हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन की ओर देखा तो वो उसे मना नहीं कर पाया और चुपचाप मेघा के पास बैठ गया और प्यार से बोला, बोलो मेघा क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। इतना सुनते ही मेघा फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन एकदम घबरा गया। उसने आज तक बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन किसी लड़की को इस तरह रोते हुए उसने पहली बार देखा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मेघा के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बात है मेघा, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? मुझे बताओ, जैसे भी पॉसिबल होगा मैं मदद करूंगा। ये सुनकर मेघा एकटक अर्जुन को देखने लगी, फिर अचानक ही फट पड़ी, मेरी परेशानी तुम हो अर्जुन प्रताप सिंह। तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुसीबत में पड़ी हूँ। अर्जुन सन रह गया। उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ मेघा? मुझे माफ कर दो अगर मेरी वजह से। हाँ, किस किस बात के लिए माफी मांगोगे तुम कि बिन बताए तुम मुझे छोड़कर चले गए, मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया। तुम्हारी वजह से अर्जुन आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ। मेरा साथ देने वाला तक कोई नहीं है। मेघा बोली जा रही थी और अर्जुन चुपचाप उसकी शिकायतें सुन रहा था। वो जानता था कि मेघा की नाराजगी पूरी तरह जायज है, लेकिन अर्जुन अपनी सफाई में कहे भी तो क्या कहे। और यहाँ तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल था वो यशवर्धन को लेकर था। आखिर मेघा ने भी इस रात से पर्दा हटा दिया। यशवर्धन से मेरी शादी होने वाली है अर्जुन, वो मेरा फियांसे है। और अर्जुन ये सुनकर जैसे आसमान से गिरा। क्या? और इसलिए वो इतनी रात को यहाँ? अर्जुन बोलते बोलते चुप हो गया। शायद इस तरह की बातें पूछना ठीक नहीं होगा। फिर मेघा बोली, मैंने 5 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया,
लेकिन तुम नहीं आए। फिर अपनी बीमार माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने यश के साथ शादी करने के लिए हामी भर दी। उस वक्त यश मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था। मैं उस पर भरोसा करती थी, लेकिन सगाई होते ही उसके रंग बदलने लगे। मेरी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और यश ये बात अच्छे से जानता था कि मैं यह सगाई नहीं तोड़ सकती। यश सीधे सीधे मेघा की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। अर्जुन ने पूछा, और बाद में अगर वो शादी करने से मना कर दे तो? मेघा ने आंसू भरी आंखों से अर्जुन की तरफ देखा और बोली, मुझे नहीं पता अर्जुन, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर भी फिलहाल तो आज मुझे उसका सामना करना ही होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, आई एम रियली सॉरी मेघा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। अब फिर से कहीं यश तुम्हें, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेघा। मेघा ने अपनी आंसू पोंछे और बोली, नो थैंक्स मिस्टर अर्जुन, अब मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख लिया है। कुछ देर बाद अर्जुन जब ईशा के बंगले पर पहुंचा तो वो लॉन में टहल रही थी। एकदम से उसे सामने देखकर अर्जुन सावधान हो गया। गुड मॉर्निंग मैम, अर्जुन ने कहा। ईशा ने अर्जुन के चेहरे पर एक नजर डाली और सख्त आवाज में बोली, मैं कल के लिए तुमसे सफाई नहीं मांग रही हूं, लेकिन आइंदा तुम रात में बंगले से बाहर नहीं जाओगे। अर्जुन ने कहना चाहा, मैम वो ओके मैम, आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन ईशा अर्जुन की बात सुने ही अंदर चली गई। अर्जुन को उसका ये बर्ताव अजीब तो लगा, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी था। एक ख्याल अर्जुन के दिमाग में आया, कहीं यशवर्धन ने मेघा और उसके बारे में कोई उल्टी सीधी अफवाह तो नहीं फैला दी। अगर यश ने सच में ऐसा कुछ किया है तो इस बात का क्या नतीजा होगा, क्या असर पड़ेगा मेघा और अर्जुन की जिंदगी पर।